ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनाई को मौत की नींद सुलाने में अमेरिका और इजराइल को थोड़ी भी देर नहीं लगी, लेकिन उससे युद्ध रुका नहीं बल्कि और तेज हो गया। और इतना तेज हुआ कि वो युद्ध इस खतरनाक मोड़ पर अब पहुंच चुका है जहां आगे एटमी हमले की आशंका से दुनिया का दिल दहला हुआ है। 4 मार्च की देर रात अमेरिका में कैलिफोर्निया में डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल का अमेरिका ने परीक्षण किया। यह मिसाइल इतनी ताकतवर है कि हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 20 गुना ज्यादा ताकतवर हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी का दूसरा सबसे बड़ा सबूत है डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट। महायुद्ध के बीच 4 मार्च की रात अमेरिका ने कैलिफोर्निया तट पर एक डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा ताकतवर परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। मिनटमैन 3 अमेरिका की सबसे पुरानी ICBM है जो 1970 के दशक से इस्तेमाल हो रही है और ये जमीन से लॉन्च होती है। ये मिसाइल 13,000 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है। इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है, लेकिन इस टेस्ट में कोई हथियार नहीं था। अमेरिका के पास लगभग 400 ऐसी मिसाइलें हैं जो रूस और चीन जैसे देशों के खिलाफ रक्षा का हिस्सा हैं। ये मिसाइल मिनटमैन नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि ये 1 मिनट में तैयार हो जाती है। अमेरिका 2030 तक इसे नई मिसाइल से बदलने की योजना बना रहा है, लेकिन तब तक ये टेस्ट जारी रहेंगे। मिनटमैन 3 का ये टेस्ट 4 मार्च की रात को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लगभग 11 बजे किया गया। इस मिसाइल को GT-255 नाम दिया गया था, जिसमें 2 टेस्ट री एंट्री व्हीकल लगे थे। अनआर्म्ड यानी कि बिना हथियार वाली ये मिसाइल प्रशांत महासागर के पार उड़ी और अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। हालांकि अमेरिकी एयरफोर्स ने दलील दी है कि मिसाइल टेस्ट का मकसद ये देखना था कि अमेरिका की जमीन से दागे जाने वाली परमाणु मिसाइल प्रणाली कितनी प्रभावी, तैयार और भरोसेमंद है। दूसरी दलील यह भी दी गई कि इस मिसाइल का टेस्ट वर्षों से प्लान था और इसका ईरान युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर नवंबर 2025 में मिनटमैन 3 का टेस्ट किया था। अभी ये मिसाइल अमेरिकी पश्चिमी इलाकों में अंडरग्राउंड साइलों में रखी है। एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने कहा कि मंगलवार किया गया मिसाइल का टेस्ट नियमित था और कई साल पहले से ही तय था। मिनटमैन 3 मिसाइल अमेरिका के परमाणु त्रिकोण का एक हिस्सा है। इसमें जमीन, समुद्र और हवा से दुनिया को तबाह करने वाले हथियार को लॉन्च करने की क्षमता है। इसे परमाणु जंग को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इस बयान से साफ है कि अमेरिका परमाणु खतरे को रोकने के नाम पर इस भयानक हथियार को इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इससे पहले भी अमेरिका इराक में बायो वेपन रखने के आरोप में सद्दाम हुसैन को सत्ता से उतारकर फांसी के फंदे पर चढ़ा चुका है। नब्बे के दशक में संयुक्त राष्ट्र ने कई बार यह रिपोर्ट दी कि इराक ने अपने जैविक हथियार कार्यक्रम की पूरी और सही जानकारी नहीं दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने इराक में घुसकर सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट ये कहकर किया था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं जो दुनिया के लिए खतरा है। ईरान पर भी इजराइल ने यह कहकर हमला किया है कि ईरान कुछ ही वक्त में एटम बम बनाने वाला है, जिससे वो दुनिया का खतरा बन गया है। हालांकि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाली अमेरिका की थ्योरी बाद में गलत साबित हुई थी।
ईरान के मामले में भी ये क्लियर नहीं है कि वो एटम बम हासिल करने के करीब है या नहीं, लेकिन अमेरिका का कई बार ये दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। मार्च 2025 में आई IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी तिमाही रिपोर्ट में कहा था कि ईरान ने 60% प्योरिटी वाला 408 किलो यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है, जिसके 42 किलो से एक परमाणु बम बन सकता है और इस तरह ईरान कुछ ही हफ्तों में 9 परमाणु बम बना सकता है। अगर ये स्तर 90% तक पहुंच गया तो तकनीकी तौर पर इससे कई गुना शक्तिशाली परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इजराइल ने जून 2025 में इसी बात को हमले का आधार बनाया कि ईरान के हाथ एटम बम लग चुका है या वो एटम बम बनाने के बिल्कुल नजदीक है। इजराइल ने यहां तक दावा कर दिया कि ईरान तेहरान के पास सारा साजो सामान जुटा चुका था और अगले 15 दिनों में उसके पास न्यूक्लियर हथियार आने वाला था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक पिछले साल जब 4 फरवरी 2025 को इजरायली पीएम नेतन्याहू ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे, तब इजरायली खुफिया एजेंसी ने अमेरिका को बताया कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है। यही वजह है कि जून 2025 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। इस दौरान ईरान की सेना के टॉप कमांडरों के अलावा परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी गई। हालांकि जवाब में ईरान ने भी इजराइल को चौंका दिया। ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत से फ्यूचर वॉर की तस्वीरें दुनिया को दिखाई। इजराइल के आयरन डोम को चौंकाने के लिए ईरान ने पहले सस्ती मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। जैसे ही आयरन डोम पर प्रेशर बढ़ा तो ईरान ने नई टेक्नोलॉजी की मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया। जब पिछले साल ईरान ने ये झेला, उन्होंने कहा कि इसका आंसर है डिसेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल। कैसे किया? 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के, 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं साहब, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, और कहीं एक जगह नहीं है कॉन्सेंट्रेटेड, एक दो जगह अंडरग्राउंड सिटीज बना दी हैं। उनसे कितने सारे टनल्स निकलते हैं बाहर, जहां से मिसाइल लॉन्चर निकलते हैं, फायर करते हैं वापस अंदर, ठीक है साहब। ट्रकों पे, सिविलियन ट्रकों पे लोड कर रखे हैं मिसाइल। 14 जून 2025 को ईरान ने 2000 किलोमीटर रेंज वाली खैबर बैलिस्टिक मिसाइल मारी। 18 जून 2025 को ईरान ने हाइपरसोनिक फतह 1 मिसाइल से हमला किया, जिसने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया। इसके अगले दिन यानी 19 जून 2025 को ईरान ने क्लस्टर बम लगी हुई बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसके बमों ने 8 किलोमीटर तक तबाही मचा दी। 20 जून 2025 को ईरान ने सैजिल मिसाइल को दागा। 18 मीटर लंबी सैजिल मिसाइल आसमान में अजीब सी आकृति बनाती है। सॉलिड फ्यूल से चलने वाली ये सैजिल मिसाइल ईरान के सबसे सटीक और ताकतवर रणनीतिक हथियारों में से एक है, जो दुश्मन के अहम ठिकानों को भेदने और तबाह करने में माहिर है। अमेरिका और इजराइल ने जिन परमाणु ठिकानों पर हमला किया, उसमें फोर्डो ईरान का अति गोपनीय पहाड़ों के नीचे मौजूद यूरेनियम संवर्धन केंद्र है और नतांज ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन प्लांट है, और इस्फहान ऐसा ठिकाना जहां ईरान के पास बम स्तर का संवर्धित यूरेनियम रखा है। जून 2025 में अमेरिका दावा कर रहा था कि उसने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया है। लेकिन अब अमेरिका के इस दावे पर भी सवाल हैं, क्योंकि अब MAXAR की ही एक और सैटेलाइट इमेज आई है।
ये इमेज 19 जून 2025 की है, जिसमें अमेरिका के हमले से 2 दिन पहले फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी के बाहर 16 ट्रक एक लाइन में खड़े दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले ही यूरेनियम और जरूरी डिवाइसेस सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर ली हैं। ईरान के सरकारी चैनल ने भी दावा किया है कि ईरान ने अपनी तीनों न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम पहले ही सेफ जगह पर पहुंचा दिया था। अमेरिकी स्ट्राइक से 2 दिन पहले ही ईरान ने तीनों न्यूक्लियर साइट्स खाली कर दी थी, यूरेनियम और जरूरी सामान हटा दिया था, न्यूक्लियर फैसिलिटी की एंट्री को ईंट पत्थर से भर दिया था। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने जो भी टारगेट किया है उससे ईरान के न्यूक्लियर प्लान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका ने जहां बम गिराए हैं वो पहाड़ पर करीब 960 मीटर ऊंचाई पर गिरे हैं। ये ऊंचाई बहुत ज्यादा है। इतनी ऊंचाई से बंकर बस्टर भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया होगा।